हेलो गाइस, मैं टेलर पिंकू खान। आपको मैंने पिछले वीडियो में बना करके 26 मिनट में सेट दिखाया था, तो कोशिश हमारा आज रहेगा कि उससे भी पहले आज सेट बनाया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले हमें सामना पे सिलाई मारना है। इसको टान करके, नीचे का पल्ला टान करके सिलाई मारेंगे ताकि आपका सिलाई सही हो। उसके बाद बटन पट्टी पे सिलाई मारेंगे इस तरह से मोड़ के। तो धागा हमारा बीच में टूट चुका है, जिसको पहले पहना लेते हैं। ये धागा टूटने वाला सिस्टम जो है बहुत ख़राब है। तो इसको सिलाई मारने के बाद हम जो है बैग में तीरा को जोड़ेंगे। इस तरह से बैग रखना है सीधा, और ये नीचे वाला पल्ला है और ये हमारा ओरिजिनल पल्ला है। इस तरह से हम रख करके देख लेंगे। और उसके बाद जो है बीच वाला पल्ला को हमेशा हल्का से टान के रखना है ताकि आपका जो सिला है वो बेहतर हो। इस तरह से पलटा के इसके लब पे सिलाई मारना है। तो इसको जो आपको है टांग के इस तरह से सिलाई मार लेना है। इसको सिलाई मारने के बाद इस तरह से आपको पहले इसको छांट करके मिला लेना है। इसका जो कपड़ा होगा इसको काट करके निकाल देंगे। इस तरह से भी, इधर से भी निकाल देंगे। इसके बाद उल्टा के इस तरह से रखेंगे सिंगल पल्ला, इस पर सीधा रखेंगे। बटन पट्टी हाथ चाप पे इस पर सिलाई मारेंगे। इसके ऊपर में इसी तरह टच पट्टी रख देंगे। डबल करके इसको इस तरह से एक चाप पे आप सिला मारेंगे कांटा ले करके। दोनों पल्ला याद रहे, दोनों पल्ला को बराबर रखना है। छोटा बड़ा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आपको जो है वो टाँका मार करके बराबर से रख करके आपको दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इधर भी बराबर हो गया। अब इस तरह से शोल्डर पर से हाथ चाप पे सिला लेते हुए इस पर लब पे सिला मारेंगे। इससे हाथ चाप पे लेते हुए यहाँ जो है लब पे सिला मारेंगे। इस तरह से यहाँ हाथ पे मारेंगे। ये हमारा बॉडी बन करके रेडी है। अब जो बनाने वाले हैं वो आस्तीन का चकपट्टी बनाएंगे। तो इस तरह से नीचे का पल्ला हटा देंगे। ये हमारा उल्टा है। उल्टा से इस तरह से इसको यहाँ से बराबर करके इस तरह से रखेंगे। टाँका ले करके यहाँ पर से हमें मुड़ जाना है। मुड़ने के बाद इस तरह से इसको एक चाप मोड़ते हुए उतर जाना है। उतरने के बाद यहीं लगे आपको दूसरा पल्ला भी लगा लेना है। याद रहे दोनों आस्तीन आपको एक बार में बनाना है, जल्दी बनेगा। सबसे बड़ी बात है कि वो कभी पलटेगा नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आस्तीन जो है दोनों दो तरफ से बन जाता है। अब इस तरह से इसको सिला मारेंगे। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इस तरह नीचे पल्ला को टान करके सिला मारेंगे, तभी आपका जो है वो काफ़ी फिनिशिंग होगा।
इसको इतना इधर मोड़ेंगे तो इतना इधर मोड़ेंगे, और ये हमारा ध्यान रहे ये स्ट्रेट आना चाहिए, और ये इसका जो पॉइंट है वो बीच में होना चाहिए। हमारा ये कास्टिंग बन गया है, दूसरा भी इसी तरह बनाएंगे। इस तरह से नाखून मारने के बाद इस तरह पलटा देंगे। इसको पलटाने के बाद आपको नीचे वाला पल्ला को टान के रखेंगे, तभी आपका जो है ये साफ़ होगा, नहीं तो इसमें लम आ जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी ख़राब दिखता है। और ख़ास करके पॉलिस्टर मिक्स जो कपड़ा रहता है तो उसमें तो और ज़्यादा दिक्कत दे देता है। तो वो नीचे वाला पल्ला को हमेशा क्लीन रखना है। क्लीन रखने के लिए आपको हल्का सा टान के सिलाई मारना पड़ेगा। और इस तरह से आपको मार लेना टाका। हमारा ये रेडी है। अब ऊपर से ये आस्तीन का जो मोड़ना है, ये सीधे की तरफ हाफ चाँप इसको पलटा के मोड़ना है। इसी तरह दूसरा पल्ला भी यहाँ लगा लेना है। तो ये हमारा दोनों हो गया। अब इस तरह से इसको रखेंगे और जो हम है बाजू जोड़ेंगे। तो उसका जो है वो थोड़ा सी कटेगा। तो इस तरह से बैक को पहले काटना है जितना से आपका पड़ा है, और इसी तरह दोनों पल्ला को सामना को बैठा करके दोनों पल्ला के एक बार में बैठाना है, तब का सही कटेगा। उसके बाद इसको भी इस तरह से काट लेना है। तो ये हमारा कट गया है। अब हम आस्तीन चढ़ाएंगे। तो ये लाइनिंग वाला है, तो आपको लाइनिंग भी मिलाना है इसमें। तो इस तरह से आपसे इस तरह आपको पकड़ के देख लेना है। तो आपको हाथ से इसको चढ़ाना पहले। और इसी तरह से इधर आपको बराबर कर करके लाइनिंग वाला कपड़ा में अगर आप लाइनिंग में मिलाते हैं शोल्डर का, तो फिर जो है वो देखने में सही नहीं लगेगा। तो लाइनिंग मिलाना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो है इस तरह से इसको फिर पलटाएंगे। एक चाँप पे सिलाई मारेंगे। तो इसी तरह आपको जो है ये ऊपर में टान के आपको बाजू पे सिलाई मारना होगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो लाइनिंग मिल चुका है। तो ये वाला हमारा जो है बाजू चढ़ गया। तो इस तरह से ये वाले को रखेंगे और इसको भी आपको सेम प्रोसेस उसी तरह करना है। तो ये वाला जो है पहले सामना इस तरह से रखना है आपको, इस तरह यहाँ बराबर करके, और इस तरह से पकड़ते हुए इसको देख लेंगे।
और यहाँ पर जो इस तरह छूटा हुआ था हाफ पल्ला, इसको भी इस तरह से पकड़ेंगे। तो इस तरह से आपको इस तरह का भी पकड़ करके ये वाला भी सिला आपको शोल्डर का भी आस्तीन का जो आधा बचा हुआ था इसको भी आपको इसी तरह मार लेना है। तो हमारा जो है वो दोनों बाजू चढ़ करके रेडी होने वाला है। तो इसमें जो बचा हुआ था वो सिला ऊपर से मारेंगे। आपको बाजू का जो सिलाई मारना है आपको ऊपर में हल्का टान के मारना है ताकि इसमें जो है एंकल जमा नहीं हो। अब जो है ये हम पट्टी सेट बनाने वाले हैं। तो इस तरह से इसको रखेंगे। नीचे हमारा सामना है, तो सामना जो है वो बैग में गिरेगा। तो ये वाला हमारा हो चुका है। उस तरफ भी इसी तरह सिला मारेंगे। हल्का सी बाबरी को निकाल देंगे ताकि जो सिलाई मारने में कोई दिक्कत नहीं हो। और इस तरह से सिलाई मारेंगे। तो गाइस ये बाबरी जो अंदर है इसको अंदर करके सिलाई मारना ताकि ये जो काफ़ी फिनिशिंग दिखेगा, नहीं तो आपका जो है ये बाबरी अगर जो ऊपर दिखेगा तो काफ़ी ख़राब दिखेगा। ये जोड़ का जोड़ है, ये वो मिलना चाहिए सिलाई का। अब जो हम कप लगाएंगे इसके बाद
ये दोनों तरफ का पक्की हो चुका है। तो सबसे पहले इसको करेंगे क्या, इसका आस्तीन जो है वो इस तरह से बराबर करके काट लेंगे। सबको इसको बराबर से काटना है और इस तरफ का भी आपको बराबर से काट लेना है, तभी जो आपका जो कप लगेगा वो काफ़ी फिनिशिंग दिखेगा। तो कप लगाने के लिए सबसे पहले जो है इस तरह से आपको कप रखना है सीधा करके। ये जो दाग लगा हुआ है, इस दाग से आपको ये वाला जो जोड़ रहता है, इस जोड़ वाले पल्ला को सबसे पहले लगाना है। और उसके बाद ये इस लाइन पे इसको बराबर के दाग पे बाकी जो प्लेट आएगा 1 इंची, यहाँ से 1 इंची छोड़ के इसको प्लेट दे देंगे। तो एक हमारा कप लग गया, दूसरा भी इसी तरह जोड़ लेना है साथ में। तो यहाँ पे करेंगे इस तरह से, पहले इसको लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम देखेंगे अगला पे कितना दिया था दबाव, प्लेट कितना दिया था, उतने प्लेट आपको इस वाले में भी देना है, इस तरह से 1 इंची छोड़ के। और इस तरह से इस दाग पे बराबर करके टाँका मार देंगे और इस तरह से पलटा करके पहले आप जो है सिलाई पिने लगा तो एक चाँव पे सिला मार लेंगे और इस वाले पे भी इसी तरह आपको सिला मार लेना है। अब इसको बराबर करके सिला मारेंगे। टाँका मार के इस तरह से इसको उठा लेना है। जोड़ अंदर हमेशा रहना चाहिए और सिलाई अंदर रहना चाहिए। कप पे जो सिलाई होगा साइड में वो हाफ चाँप का होगा। ये जोड़ हमेशा आपका अंदर रहना चाहिए यहाँ पे। तो ये वाला हमारा कप लग चुका है। इसी तरह ये वाले कप को भी सिलाई मारेंगे। पेस्टिंग से एक फीट हटा कर आपको सिलाई मारना है, तभी आपका जो फिनिशिंग है वो सही आएगी। और इसी तरह से इस तरफ का भी सिलाई आपको मार लेना है। तो ये हमारा हो चुका है। इस तरह से इसको काट के निकालेंगे। इस पे भी जो है हाफ चाँप पे सिलाई आपको मारना है साइड में। ये यहाँ टाँका मार लिया, हमारा कप लग करके रेडी है। तो सबसे पहले आप जो है हमें बनाने वाले हैं कॉलर। तो कॉलर को सबसे पहले इस तरह से लेना है, बैंड में एक चाँप का दबाव रहेगा, उसके बाद इसको काट के निकाल देना है। और उसके बाद जो है एक चाँप पे इस पर सिला रहेगा। ये अंदर का कपड़ा को इस तरह से काट देना है ताकि आपका जो सिला है वो सही रहे। और
और ये इसका पल्ला काट के निकाल लेंगे। और इसके बाद जो इसमें नोक पे धागा डाल करके इसको पॉइंट निकालने के लिए सही इसको पलटाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको एक धागा पहले रहते हुए इसको रखेंगे इस तरह से, फिर इसको अंदर की ओर खींचेंगे, उसके बाद सिलाई मारेंगे। इस तरह भी यहाँ डालेंगे, इस तरह से इसको ले करके इसको इस तरह से काट के निकाल लेना है। और इस तरह से टाँका मारते हुए इसको सिला उठाएंगे। कपड़ा इसका जो कपड़ा इसमें है उसको निकाल लेना काट के। उसके बाद इस तरह से इसमें खुटका मारेंगे और इस तरह से इसमें पेन को रखेंगे। नीचे वाले कॉलर को हल्का टान के रखेंगे और इस तरह से सिलाई मारेंगे। नीचे वाला कपड़ा को हमेशा टान के आप रखेंगे ताकि कपड़ा जो है नीचे वो जमा नहीं हो। इसको काटने के बाद इस तरह से इसको पलटा देना है। उसके बाद इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो इसमें है वो काट करके निकाल लेंगे। एक चाँप आपको यहाँ पे दबाव सिर्फ रखना है। इस तरह से इसमें खुटका मारेंगे। उसके बाद जो है इसका हाला को हम नापेंगे। तो हाला जो हमारा आधा इंच कटेगा। ये इस तरह से यहाँ दाग मार लेंगे इसमें। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे न छोटा हो न बड़ा हो, तभी आपका कॉलर फिनिशिंग लगेगा।
गाइस हमारा सेट जो है वो रेडी होने वाला है, सिर्फ दामन नीचे मोड़ा जाएगा और हमारा इंशाल्लाह सेट जो है रेडी हो जाएगा। तो कॉलर लगने के बाद हम जो है नीचे इस तरह से दामन मोड़ेंगे। इस तरह से इसको मोड़ करके तो गाइस हमारा जो है सेट बन करके वो रेडी है। तो ये देख सकते हैं हमारा जो सेट है वो रेडी हो चुका है। हमारा ये कप भी लग गया, हमारा कॉलर भी लग गया, दामन भी मोड़ा चला गया। तो ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेट है ये रेडी हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।